आजाद सिपाही ने अपना नया ऐप लॉन्च किया है। आप उसे प्ले स्टोर पर जाकर आजाद सिपाही टाइप कर उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। झारखंड में महागठबंधन सुनते सुनते पकने लगे हैं कान। हेमंत और बाबूलाल की बेचैनी बढ़ी, दी एक हफ्ते की मोहलत। बचपन में एक कहावत आपने भी जरूर सुनी होगी। यह कहावत थी, भेड़िया आया भेड़िया आया। दरअसल एक व्यक्ति को शरारत सूझी। उसने गांव वालों को एकत्र करने का एक माध्यम चुना। उसने चिल्लाया, भेड़िया आया भेड़िया आया। यह सुनते ही गांव के सारे लोग जमा हो गए, लेकिन उन्हें भेड़िया कहीं नजर नहीं आया। उस लड़के ने यह जुमला 3-4 बार इस्तेमाल किया। आवाज सुन लोग आते और फिर चले जाते थे। लड़का हंसने लगता। बाद में गांव वालों को एहसास हो गया कि यह लड़का मजाक कर रहा है। इसके कुछ दिन बाद सच में भेड़िया आ गया। वह व्यक्ति चिल्लाता रह गया, लेकिन कोई नहीं आया। बच्चे का क्या हुआ उसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है। झारखंड में भी महागठबंधन को लेकर कुछ ऐसा ही जुमला चल रहा है। पिछले 4 महीने से ही महागठबंधन को लेकर चर्चा है, लेकिन आज तक उसका स्वरूप लोगों के सामने नहीं आ पाया है। ऐसा नहीं है कि इसका प्रयास नहीं हुआ है। 4 महीने से विपक्षी कुनबे को सहेजने के लिए कांग्रेस के राहुल गांधी, आरपीएन सिंह, डॉक्टर अजय कुमार, झामुमो के हेमंत सोरेन, झाविमो के बाबूलाल मरांडी, राजद के लालू यादव और सरीखे नेता कसरत कर रहे हैं। स्वरूप को लोगों के सामने लाने के लिए तारीख दर तारीख घोषित हो रही है। इसी पर फोकस करती आजाद सिपाही के सिटी एडिटर राजीव की विशेष रिपोर्ट। अब जब पूरे देश में चुनाव की डुगडुगी बच चुकी है, लोग बेसब्री से महागठबंधन की हकीकत जानना चाह रहे हैं। वैसी स्थिति में महागठबंधन की गांठ किस कदर फंसी हुई है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सोमवार को झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन को बाबूलाल मरांडी के आवास पर जाना पड़ा। यहाँ प्रदीप यादव की मौजूदगी में 1 घंटे तक राय मशवरा हुआ। यह चिंता व्यक्त की गई कि अगर जल्द से जल्द महागठबंधन का स्वरूप सामने नहीं आया तो महागठबंधन को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसी को देखते हुए बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सोरेन को राहुल गांधी से बात कर समस्या का हल निकालने के लिए अधिकृत कर दिया। इस बात पर भी एका बनी कि अब इस गांठ को खोलने के लिए दिल्ली नहीं जाएंगे, कांग्रेस को रांची में ही गांठ को खोलने की पहल करनी होगी। उम्मीद की गई है कि 7 दिन के अंदर कांग्रेस पहल करके समस्या का समाधान निकाल लेगी। एक तरफ झारखंड में महागठबंधन की स्थिति यह है, दूसरी तरफ भाजपा चुनावी रण में पूरी तरह उतर चुकी है। वह अकेले मैदान में गदा भाज रही है, जबकि विपक्ष के पास जनता के बीच जाने का हथियार ही अभी नहीं मिला है। मान लीजिए कि अगर 1 हफ्ते के अंदर महागठबंधन हो भी जाता है और सीट शेयरिंग भी हो जाती है, तो फिर महागठबंधन के नेताओं को एक साथ मंच साझा करने का समय कहां मिलेगा। उदाहरण के लिए झाविमो के बाबूलाल का जिक्र किया जा सकता है। उस दल में 2 ही बड़े नेता हैं, बाबूलाल और प्रदीप यादव। दोनों ही चुनाव में भाग्य आजमाएंगे। ऐसे में वे अपने चुनाव क्षेत्र देखेंगे या साझा विपक्षी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने जाएंगे। यही स्थिति झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन की भी है। वह पूरी तरह से संथाल में ठेहा गाड़ कर बैठ जाएंगे। फिर साझा विपक्ष का लाभ कैसे मिलेगा? कांग्रेस के प्रभारी आरपीएन सिंह उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी उम्मीदवारी घोषित भी हो चुकी है। अब उनका ध्यान पूरी तरह से अपनी सीट पर होगा, क्योंकि वह सीट उनकी प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है। ऐसे में वह झारखंड में कांग्रेस उम्मीदवारों के साथ साथ विपक्षी उम्मीदवारों के लिए कितना समय निकाल पाएंगे? जबकि दूसरी तरफ स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह एक राउंड का प्रचार कर चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस को अब सक्रिय होना ही होगा। जानकारों की माने तो झारखंड में महागठबंधन का अभी स्वरूप ही नहीं बन पाया है। सीट शेयरिंग को लेकर अभी भी पेच फंसा है। गोड्डा सीट कांग्रेस के गले की हड्डी बनती जा रही है। इस सीट पर जहां एक ओर बाबूलाल मरांडी ने दावा ठोका है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के फुरकान अंसारी किसी भी हाल में यहां से अपनी दावेदारी छोड़ना नहीं चाहते हैं। उनका कहना है कि यह सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट है। इसे लेकर फुरकान अंसारी के पुत्र विधायक इरफान अंसारी ने तो नेतृत्व के खिलाफ ही मोर्चा खोल रखा है। उन्होंने कांग्रेस को यह चेतावनी तक दे दी है कि अगर गोड्डा सीट उनके पिता फुरकान अंसारी को नहीं मिली तो झारखंड की 14 सीटों पर उनका बुरा असर पड़ेगा।
जाहिर है धमकी भरे शब्दों में यही संदेश देना चाहते हैं कि अगर फुरकान को सीट नहीं मिली तो झारखंड के मुसलमान कांग्रेस से अलग हो जाएंगे। हालांकि एक बार फिर हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी की बैठक के बाद यह बात सामने आई है कि एक सप्ताह में महागठबंधन की स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। इस बार भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या भेड़िया आया वाली कहावत ही होगी या फिर सीट शेयरिंग फाइनल हो जाएगी। क्यों फंसा हुआ है महागठबंधन का पेच? तमाम कवायदों के बाद भी पेच फंसा हुआ है, स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। इसके पीछे कई कारण सामने आ रहे हैं। सबसे पहले अंदर अंदर लड़ाई इस बात की है कि झारखंड में महागठबंधन का नेतृत्व कौन करेगा। अगर झामुमो की बात करें तो यह झारखंड में विपक्षी खेमे में सबसे बड़ी पार्टी है, जिस कारण झामुमो चाहता है कि लोकसभा नहीं तो विधानसभा में नेतृत्व मिले और विधानसभा का फॉर्मूला भी अभी ही तय कर लिया जाए। वहीं बाबूलाल मरांडी गोड्डा सीट पर अड़े हुए हैं। कांग्रेस कुछ दिन पहले हुए 3 राज्यों में चुनाव जीतने के बाद से झारखंड महागठबंधन की चाबी अपने हाथों में रखना चाहती है। इसका नजारा कुछ दिन पहले रांची में हुए राहुल के कार्यक्रम में भी देखने को मिला, जहां महागठबंधन के सभी नेता मंच पर विराजमान हुए लेकिन हेमंत उपस्थित नहीं हुए। गठबंधन हो या महागठबंधन, दोनों के लिए गोड्डा बना राजनीतिक कुरुक्षेत्र। एक और चुनाव का बिगुल बजते ही आम चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और इस बार चुनावी महाभारत का कुरुक्षेत्र गोड्डा बनता दिख रहा है। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व संथाल परगना की इस सीट के माध्यम से अगल बगल की सीटों पर नजर गड़ाए हुए है। वहीं विपक्षी दलों का महागठबंधन भी अपनी अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। महागठबंधन की गांठ इसी क्षेत्र में बनी हुई है। झारखंड विकास मोर्चा इस सीट से प्रदीप यादव को लड़ाना चाहता है तो कांग्रेस के पूर्व सांसद फुरकान अंसारी दावेदारी वापस लेने को तैयार नहीं है। दरअसल लड़ाई भले ही गोड्डा की दिख रही हो, यहाँ से कई सीटें और साधने की फिराक में राजनीतिक दल लगे हुए हैं। पूरे झारखंड में इसी इलाके की 2 सीटें दुमका और राजमहल 2014 में जीतने में झामुमो सफल रहा। विपक्षी पार्टियां की नजर तीसरी सीट गोड्डा पर है और सभी मिलकर इस चुनाव में जीत सुनिश्चित करना चाहते हैं। दूसरी ओर गोड्डा में काम के बहाने भाजपा नजदीक की सीटों को प्रभावित करने की कोशिश में है। गोड्डा संसदीय क्षेत्र में एम्स, एयरपोर्ट, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, कई कंपनियों के दफ्तर खुलवाकर सांसद निशिकांत दुबे और भाजपा अपने किले को मजबूत कर आगे बढ़ रही है। स्वयं रघुवर दास भी कई दिनों तक दुमका में कैंप कर पार्टी को मजबूत करने में दिखे और कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया। दूसरी ओर कांग्रेस और झाविमो नेताओं के बीच सीधा संवाद भी नहीं हो पा रहा है। झारखंड में महागठबंधन की राह आसान नहीं। दरअसल झामुमो को लोकसभा चुनाव से कोई फर्क नहीं पड़ता और वह अपना ध्यान विधानसभा चुनाव पर फोकस करना चाहता है। वैसे झामुमो के पास लोकसभा की 2 सीटें हैं। झारखंड में बीजेपी से टक्कर लेने के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के बिना कोई कारगर गठबंधन नहीं बन सकता। यह बात कांग्रेस को पता है, इसलिए हेमंत सोरेन के साथ बाबूलाल मरांडी और लालू की पार्टी को लेकर महागठबंधन की कवायद की जा रही है। झारखंड में महागठबंधन के स्वरूप को लेकर चर्चा तो चल रही है, बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं, लेकिन इतना पहले ही तय कर लिया गया है कि वाम दलों को इनमें जगह नहीं मिलेगी। इसके बाद झारखंड की फिजा में यह सवाल तैरने लगे हैं कि अगर महागठबंधन बनता है तो यह झारखंड में वाम दलों को लाल झंडी दिखाने के बाद कितना मजबूत हो पाएगा। 2014 के संसदीय चुनाव में कोडरमा सीट पर भाकपा माले प्रत्याशी ने 2.5 लाख से भी अधिक वोट लाकर भाजपा प्रत्याशी को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन राज्य के महागठबंधनी महारथी इसे दरकिनार कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हजारीबाग और धनबाद की सीट पर भी वाम दल का अच्छा खासा प्रभाव है। वाम दल को किनारे किए जाने का ही नतीजा है कि उसने अपने प्रभाव वाली 4 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। दावा है कि क्षेत्र की जनता के मुद्दों को लेकर सबसे अधिक वे ही सक्रिय रहे हैं और उनका भी एक निश्चित जनाधार है। इसके आधार पर इनका दावा भी है कि जनता और उनके सवालों के साथ ये चुनाव के पहले भी हैं और चुनाव के बाद भी रहेंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो झारखंड में महागठबंधन की टक्कर काफी कठिन है। सीट शेयरिंग के बाद निश्चित रूप से कुछ नया राग सुनाई देगा। आज के आजाद सिपाही के खबर विशेष में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही।
और हाँ, आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जुड़े रहिए आजाद सिपाही के साथ। धन्यवाद।